नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता, अमरावती, महाराष्ट्र, आज आपके सामने पुनः एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज हम पुष्प की अभिलाषा कविता, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी है, के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं पुष्प की अभिलाषा कविता के यहाँ पर भावार्थ, प्रश्नोत्तर एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए देखते हैं पुष्प की अभिलाषा कविता। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीस चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। तो यहाँ हमने कविता देखी, आइए हम इसका भावार्थ देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता पुष्प की अभिलाषा देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। कविता में पुष्प की अभिलाषा के बारे में बतलाया गया कि फूल क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। पुष्प कहता है कि मैं यह कभी नहीं चाहता कि किसी देवकन्या के गहनों में गुथकर उसकी सुंदरता बढ़ाऊं, प्रेमी के माला में बिंधकर प्रेमिका को ललचाने की भी चाहत नहीं है। मैं सम्राटों के शव पर भी नहीं चढ़ना चाहता, देवों के सिर पर चढ़कर मैं गर्वित भी नहीं होना चाहता। पुष्प कहता है मेरी चाहत बस इतनी है कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर मातृभूमि की सेवा के लिए वीर सैनिक जाएं, जिससे मैं भी देश की सेवा का गौरव प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार कवि फूल के माध्यम से देश सेवा एवं बलिदान की भावना बतला रहे हैं। देश सेवा से ही व्यक्ति का गौरव बढ़ता है, अतः फूल मातृभूमि के वीर जवानों के पथ पर समर्पित होना चाहता है। तो यहाँ हमने भावार्थ देखा कविता का, अब हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता के द्वारा कवि क्या संदेश दे रहे हैं? उत्तर राष्ट्र प्रेम सर्वश्रेष्ठ धर्म है, मातृभूमि के लिए पुष्प की भांति बलिदान देने एवं समर्पण में ही हमारा सम्मान बढ़ता है। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा क्या है? उत्तर पुष्प वीर सैनिकों के पथ पर समर्पित होकर स्वयं को गौरवान्वित करना चाहता है। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता का मूल भाव क्या है? उत्तर राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र के लिए स्वयं को न्योछावर करने की प्रेरणा मूल भाव है। पुष्प की अभिलाषा कविता किस प्रकार की कविता है? उत्तर देखते हैं, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविता है। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस उपनाम से जाना जाता है? उत्तर एक भारतीय आत्मा। तो आइए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि हैं? अ रामधारी सिंह दिनकर,
ब अयोध्या सिंह उपाध्याय, क माखनलाल चतुर्वेदी, ड सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही उत्तर है क माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल में हुआ। अ 1880, ब 1882, क 1890, ड 1889। इसका सही उत्तर है ड 1889। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद जिले के गांव में हुआ। अ बाबई, ब बनखेड़ी, क बगासपुर, ड उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अ बाबई। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा किस काव्य संग्रह से लिया गया है। अ युगचरण, ब युगांधर, क योग दर्शन, ड उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही उत्तर है युगचरण। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता का मूल भाव नहीं है। अ पुष्प प्रेम, ब मातृभूमि के प्रति प्रेम, क देश सेवा, ड सैनिकों के प्रति सम्मान। इसका सही उत्तर है अ पुष्प प्रेम। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प अपनी चाहत किसे बताता है। अ देवों से, ब देवकन्या, क वनमाली, ड दुकानदार। इसका सही उत्तर है क वनमाली। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा क्या है। अ देवकन्या के गहनों में गुथना, ब प्रेमी के माला में बिंधना, क ईश्वर के ऊपर चढ़ना, ड वीर जवानों के चरणों में अर्पित होना। इसका सही उत्तर है ड वीर जवानों के चरणों में अर्पित होना। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्प की चाहत क्या नहीं है। अ देवकन्या के गहनों में सजने की, ब राजा महाराजा के शव पर डालने की, क ईश्वर के सिर पर चढ़ने की, ड उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ड उपरोक्त सभी। तो यहाँ हमने पुष्प के अभिलाषा से संबंधित कविता देखी, भावार्थ देखा, प्रश्नोत्तर एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे। आशा है आपको अवश्य पसंद आएंगे और परीक्षा में आपके मार्गदर्शन के लिए उपयोगी होंगे। आपको इसी प्रकार के हमारे अन्य वीडियो देखना है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।